So JAT 2023 result is just out. Now people are waiting for कि बॉस एक्सेल से कॉल आएगा कि नहीं आएगा. What could be the कट ऑफ. तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कट ऑफ को गेस करने के लिए. वन थिंग इज व्हाट कि आर यू गेटिंग द सेम स्कोर जो आपने प्रेडिक्टर से एक्सपेक्ट किया था बाकी अदर प्रेडिक्टर से. तो दिस टाइम मोर और लेस सेम ही स्कोर आ रहा था. आई डेंट रिलीज माई स्कोर प्रेडिक्टर बिकॉज जब तक मैं स्कोर प्रेडिक्टर बना के रिलीज करता तब तक जैट स्कोर कार्ड रिलीज कर देता. एंड आई वाज कंप्लीटली पैक्ड इन द CV 8.0 और बाकी भी एक्टिविटी में तो था. एनीवे, सो द रिजल्ट इज आउट. व्हाट कुड बी चांसेस ऑफ गेटिंग कॉल्स, क्या है क्या नहीं है, बिकॉज एक्सेल्स का जो इंटरव्यू होता है ना बहुत 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 डीप होता है. ABCXL ये सारे बहुत डीप इंटरव्यूज लेते हैं. तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को लूज कर दोगे तो चांसेस है कि एक्सेल के इंटरव्यू से आप आउट हो जाओगे. तो आपको एक्सेल के इंटरव्यू को अपना बेस्ट देना है. तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं. तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स. चलो हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स का, बट उससे पहले देख लेते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी. उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिसाइड दिस ईयर का कट ऑफ क्या होना चाहिए. तो ये जो है ऑफिशियली जैट 2022 का कट ऑफ है. मैं इसके बेसिस पे 2023 के कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा. एंड इस बार जैट जो है थोड़ा सा इजी हुआ है ऑन द क्वांट पर से, तो कैसे इंपैक्ट करेगा. तो जो फैक्टर्स मैं एज्यूम कर रहा हूं, चांसेस आर कि दिस कुड बी 80 to 90% करेक्ट होना चाहिए. फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट कि 25% इंक्रीज इन एक्चुअली जैट एस्पिरेंट्स में 25% इंक्रीज हुए हैं. इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं. मान लो एक्सेल को ओनली टॉप 5% ही चाहिए, मान लेते हैं टॉप 5%, और पहले अगर 50 लोग हुआ करते थे, टोटल वाज 50, टोटल जैट एस्पिरेंट्स जो था 50 था, तो आपको क्या चाहिए था 90%, मतलब 10% लोग टॉप के चाहिए थे. मतलब 90 परसेंटाइल बोलोगे आपको चाहिए थे. बट अगर ये 50 जनता मान लो 100 हो जाती है तो आपको टॉप 95 परसेंटाइल चाहिए. तो देखो, अगर आप 25% हाइक इंक्रीज कर रहे हो इन अ जैट में, तो डेफिनेटली जो एक सेक्टर होता है कि जैट का कट ऑफ इंक्रीज होना चाहिए 25% मार्क्स, और एटलीस्ट 20% मार्क्स से तो इंक्रीज होना चाहिए. बट जो कट ऑफ है इट हैज वेरियस फैक्टर्स कि आपका VARC का सेक्शन क्या है, DM का सेक्शन क्या है, QA का सेक्शन क्या है, ओवरऑल सेक्शन क्या है. तो ये जो 20% इंप्रूव जो आपको दिख रहा है, ये जनरली 10 to 15% इंप्रूव होना चाहिए. अगर मैं ओनली बात करूं कि वी हैव 25% हाइक इन द नंबर्स, तो जो डेटा है 10% से इंप्रूव होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए. दूसरा क्या है कि QA इज दिस टाइम इज स्लाइटली इजियर. लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं QA में, तो QA का कट ऑफ भी स्लाइटली इंक्रीज होना चाहिए. तो जो फर्स्ट टू फैक्टर्स आप देख रहे हो, दैट इज 25% जंप इन द जैट एस्पिरेंट्स, वो बोलता है कि कट ऑफ को थोड़ा सा इंक्रीज करो. QA अगर इजी है तो ये बोलता है कि कट ऑफ को इंक्रीज करो, दैट्स वाई बहुत ऊपर कट ऑफ जा रहा है. बट QA को इंक्रीज होने से एक्चुअली जो इफेक्ट हुआ है वो परसेंटाइल में इंप्रूव हुआ है. पहले अगर 10 नंबर्स पे इतने परसेंटाइल आ रहे थे, तो अब 15 नंबर्स पे उतने परसेंटाइल आ रहे हैं. तो QA बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, बट हाँ QA अपने सेक्शंस को इंपैक्ट कर सकता है, तो हम उसकी बात करेंगे. और थर्ड जो बहुत इंपैक्ट है, जैट 80 से 240, दैट मीन 60, दैट इज 33.33% ऑफ एस्पिरेंट्स, और द इनटेक जैट एक्सेल ने अपना इंक्रीज किया है. तो ये जो मुझे लग रहा है कि 25% का इनटेक, दैट इज जैट का आपका जो है लोगों की जो टोटल जो बच्चे हैं एस्पिरेंट्स हैं, अगर 25% से इंप्रूव हो रहे हैं, और यहां एक्सआरआई अपने 33% से इसको इंप्रूव कर रहा है, तो ये दोनों कट ऑफ को थोड़ा सा बैलेंस कर देता है. तो मुझे लगता है कि जो ओल्ड कट ऑफ है उसमें बहुत माइन्यूट सा चेंज हो सकता है, बट कट ऑफ मोर और लेस सिमिलर यही रहेंगी. तो इसके बेसिस पे आपको मैं कट ऑफ बताता हूं कि कट ऑफ क्या है. तो मैंने 3 फैक्टर्स को कंसीडर किया है. पहला क्या, जैट का जो 25% एस्पिरेंट्स है वो इंक्रीज क्यों है, तो वो बोलता है कि कट ऑफ को इंक्रीज करो. QA इजी आया है तो QA अपने सेक्शन कट ऑफ को थोड़ा सा इंप्रूव करवाएगा. बट एक्सेल ने अपने इंटेक्स को इंक्रीज कर दिए हैं 33.33%, तो अब इतने ही परसेंट से ज्यादा वो बच्चों को बुलाना स्टार्ट करेगा, तो ये थोड़े से कट ऑफ को बैलेंस करेगा. तो मुझे जो लगता है 2023 का जो कट ऑफ मुझे लगता है VRC के लिए 75 कुड बी एप्ट वैल्यू. DM कुड गो फॉर द 70 to 75, ये 70 to 75 जा सकता है. QA 80 से 85 जा सकता है, बट जनरली 80 को ऊपर टच नहीं करने देते हैं लोग. 80 जो डिसेंट नंबर्स जो देखा जाता है कि चलो ठीक है 80% अगर आपका है तो आना चाहिए. तो VA अगर आप मेल हो तो 75 to 77 जा सकता है. DM 75 तक जा सकता है, एंड द QA 80 जा सकता है, और ओवरऑल कुड गो फॉर द 94. बट मुझे नहीं लगता है, इनटेक इंक्रीज हुआ है तो ये 93
पे ही रुकेगा या 92 से 94 जाएगा. इफ यू आर मेल, माई प्रिडिक्शन ऑफ कट ऑफ इज 77, 75 इन द कंजर्वेटिव मैनर, 80 और 93 और 94. मतलब ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है. फॉर द फीमेल 72 इज अ डिसेंट नंबर, 72 डिसेंट है, QA 75 इनके लिए डिसेंट है, बिकॉज जेंडर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं. 90 फीमेल के लिए कट ऑफ शुड बी सेम, यही होना चाहिए. मैं तीनों फैक्टर्स कंसिडर कर रहा हूं. पहला क्या, नंबर इंटेक्स बढ़े हैं, कट ऑफ इंक्रीज होनी चाहिए. एक्सेल में सीट्स बढ़ी हैं, कट ऑफ डिक्रीज होना चाहिए. QA थोड़ा सा ईजी है, बट 75 इज नंबर्स जो पिछली बार भी था तो इस बार भी हो सकता है परसेंटाइल के लिए. तो ये मेरा इस बार का पहला BM का प्रिडिक्शन है. और इन्होंने कहा है 1 नेशन 1 कैंपस 1 पॉलिसी. मतलब ये BM जो है, ये मैं एक्सेल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेल जमशेदपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली जमशेदपुर दोनों कैंपस के BM की बात कर रहा हूं. HRM इज राइट नाउ इन द XRI. मेल इंजीनियर 80 इज अ डिसेंट. DM 70 इज मोर अ डिसेंट. यहां 75 QA डिसेंट है. ये 92 भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं इनके साथ जा रहा हूं, यही होना चाहिए. फीमेल इंजीनियरिंग 80, 70 और ये इंप्रूव हो सकता है, ये जा सकता है 65 to 70 तक. 90 इज अ डिसेंट. मेल नॉन इंजीनियर्स 80, DM 70 कुड गो टू द 72, यहां जा सकता है. अगर ये इंप्रूव करेगा तो ये भी इंप्रूव करेगा. दिस कुड गो फॉर द 72 to 75, यहां जा सकता है. 90 इज अ डिसेंट, ये डिसेंट है आपका. फीमेल नॉन इंजीनियर्स द 80, ये 70 और ये 60 कुड गो टू द 65, जा सकता है. और 87 इज अ डिसेंट. तो मेरा ये कट ऑफ है जो मैंने कहा, जो रेड से लिखा हुआ है फॉर द, ये मेरा अपना मानना है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ट्रेंड. कुड बी करेक्ट, कुड बी रॉन्ग, बट मैं मानता हूं कि चलो ठीक है 5 to 6% ही डेविएशन आना चाहिए, उससे डेविएशन नहीं आना चाहिए. तो अगर आप इसके लिए तैयार हो, इस कट ऑफ में अगर आपका एटलीस्ट अपर बॉर्डर क्रॉस है, तो एक्सेल की तैयारी स्टार्ट कर दो. फॉर द एक्सेल, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, CV 8.0 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है. लास्ट ईयर वी हैव 8 to 9, आई थिंक द 10+ कन्वर्ट्स थे इन द CV. दिस टाइम वी हैव अराउंड 15+ मेंटोर्स. कुछ रिजल्ट्स, कुछ मेंटोर्स आपके दिख रहे होंगे स्क्रीन पे भी, बाकी क्यों नहीं दिख रहे हैं? बिकॉज वी हैव अ पॉलिसी ऑफ बीइंग ऑटोनोमस, बीइंग एनोनिमस. इसका क्या मतलब है? कुछ मेंटर्स नहीं चाहते हैं आपके, कुछ रिजल्ट्स आपके नहीं चाहती है कि अभी स्क्रीन पे पब्लिश हो, क्योंकि दैट कुड वायलेट देयर कॉन्ट्रैक्ट विद देयर PPO होल्डर्स और कंपनी और द कॉलेज के साथ है. तो वी हैव 15+ मेंटर्स फॉर द CV 8.0. एक्सेल मीन्स CV 8.0. वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट. सिंस वी हैव 15 डायरेक्ट मेंटर्स जो एक्सेल के हैं एंड वी हैव 90+ मेंटर्स, तो एक्सेल के जो एडमिशन है, दिस इज 80 to 90 इनटेक्स का ही एडमिशन मैं ले रहा हूं, इन विच 10-15 टेक्स तो पहले से एडमिशन हो चुका है उनका. व्हाट इट मींस पहले से हो चुका है, जो पहले से ABC कॉल गेटर है या कैट कॉल गेटर्स है, उनके पास भी एक्सेल कॉल्स आने ही वाला है. मुझे पता है वी हैव 7, 8, 9, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक्सेल भी कॉल है, तो उनको भी उनके साथ मिलेगा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द एक्सेल ओरिएंटेड सेशन, इकोनॉमिक्स हो, फिनांस हो, HR हो, सब कुछ सेशंस आपके पास होने वाली है. प्लस एक्सेल में बहुत सारे सेशंस, एक्सेल मेंटोर्स भी आपके लेंगे, बहुत सारे सेशंस IIMs के बंदे भी आपसे लेंगे, सो दैट यू कुड बी द एक्सेल रेडी. एंड आई एम गोइंग टू टेक योर मॉक्स डायरेक्टली. जितने भी मॉक्स होते हैं, बहुत सारे मॉक्स मैं भी लेता हूं, तो यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 2 मेंटर्स अलॉन्ग विथ मी. एक मैं मेंटर तो होगा ही होगा, एक मेंटर्स आपको और मिलेगा, और बहुत सारे मेंटर्स आपको ओपन सेशन लिया करेंगे. तो अभी से ज्वाइन कर लो, वेट नहीं करना, बिकॉज लिमिटेड सीट है. एंड व्हाट इज द फी द 3,999. बट इफ यू आर मेल 98 परसेंटाइल से ज्यादा हो या फीमेल 95 परसेंटाइल से ज्यादा है, तो यू गेट अ वेव ऑफ 1000 रुपीज. ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, आप education.com पे आपको जाके रजिस्टर करना है. ये वेव ऑफ आपके कॉल्स कंफर्मेशन के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा. एडमिशंस ओपन है. वी कॉल्ड इट सिनोनिम्स ऑफ द फाइनल कन्वर्ट. बाकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सेंटर्स के नंबर पे बात कर सकते हो, उनको व्हाट्सअप कर सकते हो. नंबर क्या है? 9905050159. तो मैं मिलता हूं आपसे आपके सेशंस को कन्वर्ट करवाने के प्रॉमिस के साथ. चलिए, टिल दैट मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपने बेस्ट कॉल को कन्वर्ट करना है, तो आपको बेटर देन द बेस्ट देना होगा. और एक्सेल इज नॉट अबाउट कि हम उसे हल्के में ले लें, बहुत पढ़ना है. एनीथिंग रिटन इन योर फॉर्म, एनीथिंग कुड बी सेट बाय यू, कैन एक्सपेक्ट अ क्रॉस क्वेश्चन. तो इसके लिए बहुत फाइट करनी है. तो चलो फाइट करते हैं, एक्सेल कन्वर्ट करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं. मैं मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.